हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों से मेरी विनती प्रार्थना यही है, सदा हमेशा यही रहती है। मैं कहना चाहता हूँ यही कि हमें जो भी मिलता है उसका कोई ना कोई योजना होती है। या दुख मिले या सुख मिले, कोई ना कोई भगवान की योजना होती है। क्योंकि पहले कठिनाई नहीं आएगी तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले सुख की प्राप्ति आएगी तो लास्ट में कठिनाई की समस्या देखनी पड़ेगी। कभी भी आपके जीवन में संकट आए, दुख आए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा जिस पे होती है वो कभी दुखी नहीं होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक ले आपके अंदर सांस चल रही है, जब तक ले ये थी है, तब तक भगवान का नाम जाप करिए, क्योंकि भगवान के नाम जाप में हमें जो शक्ति मिलती है, जो हमें एक ऐसा बल प्राप्त होता है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि हमें भगवान के नाम जाप करने में इतना जब हमें बल मिलता है, तो वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमेशा हमारे रक्षा करेंगे, तो हमें कितना बल मिलेगा। हैं? बात है ना यहाँ पे। तो वही बात है कि कभी भी किसी के जीवन में किसी के अंधेरा नहीं लाना चाहिए, किसी के कारण किसी को दुख ना दे। यही सबसे बड़ी कर्तव्य है हमारा। क्योंकि दुर्योधन था, वो हमेशा पांचों पांडवों की तरह वो दबाव करता था। वो भले उन्हीं के भाई थे, पांचों पांडव भले उन्हीं के भाई थे दुर्योधन के। लेकिन शंतनु मामा जो था वो बहुत बड़ा चाल चला। लेकिन कहते हैं कि चाल उसी के सामने चलना चाहिए जिसको उसमें उस चाल को मालूम नहीं होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण हर छल जानते थे शंतनु मामा की, कि किस तरह वह चाल चलेगा, किस तरह नहीं चलेगा। तो जब भगवान कृष्ण सब शंतनु मामा के जानते थे कि ये इस तरह पांडु पे काल बरसाने वाला है, तो वो पहले आ जाते थे और उनकी आके सुरक्षा कर लेते, उनकी रक्षा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमेशा पांचों पांडव धर्म के राह पे चलते थे, अधर्म के राह पे नहीं चलते थे। वो जानते थे कि अधर्म का एक दिन एक दिन जीत होगी। उनको पता है एक दिन न एक दिन अधर्म के जीत होगी, और ये अवश्य होगी। क्योंकि जिसके साथ भगवान रहते हैं उसका हमेशा जीत हो, उसी का होता है। तो उसी तरह हम लोग देख ले तो कई प्रकार की ये थी कमियां हैं जो इंसान के समझ में नहीं आ रही है आज भी। हमें उससे बचना है, क्योंकि जब हम भगवान के शरण में रहते हैं, हमें कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। दुख भी आती है तो हम लोग को बुझाता नहीं है, भगवान के शरण में रहेंगे तो। तो वही बातें, कभी भी विपत्ति आए, कभी भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, तो डट कर हमें डट कर एकता होकर नाम जाप करना पड़ेगा, कि ताकि उस संकट से हमें मुक्ति मिल सके। क्योंकि अगर जो ऐसा नहीं करेंगे तो संकट और ही सबसे अधिकांश बढ़ जाएगी, और ये हमें वह कार्य करने के मजबूर कर देगी जो हमें कभी करना नहीं चाहिए। एक ऐसा संकट भी आता है, तो जब आपके सामने संकट आ रहा है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भी जीवन में बहुत संकट आए हैं जिसको हम घबराए नहीं। हम हंसते हंसते हर दुख और संकट काटते आ रहे हैं। हम लोग तो वही तो है, भगवान से जुड़ने से यही तो सबसे बड़ा लाभ है हमें, कि हर संकट में, हर विपत्ति में भगवान हमें साथ रहते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ये कभी नहीं हमें कभी महसूस होता है कि हमें कोई नहीं है हमारे साथ, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी धर्म से चलेंगे हम, तो कभी भी हमारी कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ ये थी नहीं होगा। और अधर्म से चलेंगे तो हमेशा हमारा हर कोई ना कोई कार्य फँस जाएगा जिससे कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि देखो, किसी का बर्बाद करने के लिए होता है तो बर्बाद करो। ऐसा इंसान बर्बाद करने में लगता है कि जिसको उसको कोई
बुझाता है कि उसके जीवन में फिर नहीं बिगड़ेगा। तो हमें ऐसे एक बता रहे हैं कि अपने जीवन से अगर जो सच में लक्ष्य प्राप्त करना है, तो किसी को दुःख मत दो, किसी का उतना संकट मत दो, उस पे हमेशा कोसों मत दो। और जो किसी को सुधारना होता है ना, तो उसे अकेले में सुधारो। 10 लोग के बीच में सुधारोगे तो वो नहीं सुधरेगा। समझ में आ गया है? किसी को कोई बात समझाना होता है तो अकेला में समझाया जाता है। 10 आदमी के बीच में समझाओगे तो वो नहीं समझेगा। किसी को उसी में बुरा लगेगा, किसी का खराब लगेगा, किसी का कैसा बर्ताव रहेगा ये कोई नहीं जानता है। समझ में आ गया? तो किसी को बढ़िया किसी को हमें रही बात ये बात है कि यहाँ पे कोई संसार में किसी का नहीं है। क्योंकि जब इंसान मरता है तो आत्मा भी साथ छोड़ देती है। हुँ, जब कड़ी की धूप निकलती है तो देखते होंगे कि हमारा परछाई बगल में रहता है ना? तो थोड़ी सी अंधेरा होता है तो हमारा परछाई गायब होता है। जब हमारा परछाई हमारे साथ नहीं रहता है तो दूसरे क्या साथ रहेंगे और दूसरे क्या साथ देंगे। तो वही बात है, हमें सदा अपने आप पे विश्वास रखना है और भगवान पे विश्वास करके हमें जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस पे नाम लेके भगवान का आगे कार्य करें, कि ताकि हमें जीवन में जो सुख मिले वो बहुत आनंद से रहें। किसी प्रकार की कमियाँ ना रहे हमारे अंदर। तो यही बात है, सदा हमें भगवान की चिंता करनी चाहिए, भगवान का हमेशा नाम जाप करना चाहिए, जिससे हमें बहुत बड़ी विपत्ति से सहने का, टालने का आराम मिलेगा। क्योंकि हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। फिर आगे कल हम आपको आगे जो दुःख हो आपकी है वो आगे से कहानी सुनाएँगे।